हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 5 संज्ञा यानी नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय संख्या 5 संज्ञा नाउन। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक हमें चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे, एक बिल्ली, एक बच्चा नीचे खेल रहा है, एक माली पौधों को पानी दे रहा है, दो बच्चे यहाँ पर बैठे झूला झूल रहे हैं और एक बगीचे का दृश्य है जिसमें तरह तरह के फूल पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आइए पढ़ें। उपवन यानी बगीचे में चारों ओर गुलाब, सूरजमुखी और चमेली के फूल खिले हैं। अब पहले आप ये जान लें कि संज्ञा क्या है। संज्ञा मैं आपको बोलचाल की दृष्टि में समझाऊं तो एक नाम है। क्या है? नाम। वो नाम किसी का भी हो सकता है। वो एक जगह का नाम हो सकता है, वो एक प्राणी का नाम हो सकता है, एक वस्तु का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है, इमारत का नाम हो सकता है, यानी वो किसी का भी नाम हो सकता है। वो संज्ञा है। अब उसे व्याकरण की दृष्टि से यदि हम परिभाषित करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है। यहां पर ये सभी गार्डन में या उपवन में जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इनके कोई ना कोई नाम जरूर है। वो यहां पर हम पढ़ रहे हैं। डेविड और महेंद्र सभी प्रसन्नता से बैठे हैं। डेविड और महेंद्र क्या है? किसी बच्चे का नाम, और प्रसन्नता एक भाव का नाम है, यानी ये भी संज्ञा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। माली एक व्यक्ति है जो उसका नाम है, और पौधे एक चीज का नाम है। लोग यानी आसपास के लोग हैं। जवानी, जानवी और राधा झूला झूल रही है। जानवी और राधा एक बच्चियों का नाम है, झूला एक वस्तु का नाम है। रोमी बिल्ली यानी एक जानवर का नाम है, एक कोने में बैठी है। तो ये सभी क्या है? नाम है। और ये सभी नाम क्या है? संज्ञा है, क्योंकि नाम संज्ञा कहलाते हैं। उपयुक्त रंगीन शब्द वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम या उनके भावों को बता रहे हैं। ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। व्यक्तियों के नाम में डेविड, महेंद्र, जानवी और राधा है। प्राणियों के नाम में लोग, माली, रोमी और बिल्ली है। पशुओं, वस्तुओं के नाम में गुलाब, सूरजमुखी, चमेली, झूला और पौधे हैं। स्थान का नाम है उपवन, और भाव यहां पर क्या है? प्रसन्नता यानी खुशी। तो ये सभी क्या है? नाम संज्ञा है। अतः ये कहा जा सकता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा हम कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को 3 भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष की हमें पता चलता है या जानकारी मिलती है या बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर मुंबई में रहते हैं। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। ताजमहल बहुत सुंदर है। ये सभी क्या है? इसमें सचिन तेंदुलकर और मुंबई क्या है? एक विशेष शहर। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है तथा ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। अतः ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आइए पढ़ें। जैसे कि देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम हैं वे व्यक्तिवाचक है। जैसे भारत, जापान, स्पेन, इटली इत्यादि। जितने भी नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। खेलों के नाम, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। इमारतों के नाम, चार मीनार,
अफिल टावर, बुर्ज खलीफा, ताजमहल, हवा महल, लाल किला, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम। व्यक्तियों के नाम, भगत सिंह, विराट कोहली, कल्पना चावला, रोनाल्डो, बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा इत्यादि, ये सभी क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के नाम जो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। दिनों और महीनों के नाम, दिनों में सोमवार से लेकर रविवार तक सभी दिन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तथा जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी माह क्या है? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा हमारा बिंदु आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें एक व्यक्ति विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का पता चलता है, वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नदी, ये संपूर्ण नदियों को बता रही है, उसमें गंगा भी शामिल है, यमुना भी शामिल है, सरस्वती भी शामिल है। अगर हम कहते हैं गंगा नदी, तो ये क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहां पर नाम आ गया। लेकिन नदी, इसमें सभी नदियां सम्मिलित हो गई। आइए पढ़ें। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हमें होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें पूरी जाति बोध हो जाती है। जैसे कि चिड़ियाघर में जानवर घूम रहे हैं, चिड़ियाघर पूरे चिड़ियाघर को बता रहा है, जानवर, संपूर्ण जानवर आ गए, उसमें शेर, बंदर, चीते, घोड़े, भालू सब आ गए। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़कों में सभी लड़के आ गए, छोटे बड़े, अच्छे बुरे सभी लड़के। पार्थ ने पौधा लगाया, पौधा किसी का भी हो सकता है, सभी पौधे। चिड़ियाघर, जानवर, लड़के, फुटबॉल, पौधा किसी विशेष नाम के विषय में नहीं बल्कि विशेष जाति के विषय को बता रहे हैं। ऐसे ही शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें हम पढ़ लेते हैं। वस्तु, पुस्तक, सभी पुस्तकें आ जाती है, जैसे कोर्स की पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, सभी पुस्तकें, हास्य से संबंधित पुस्तकें, सभी पुस्तकें उसमें आ गई। फूल, खिलौने, फल, सब्जी आदि सभी इसमें आ गए। दूसरा है प्राणी। प्राणी में लड़की, औरत, अध्यापक, पशु, पक्षी, आदमी सभी प्राणियों में आ गए। स्थान में सभी जगह आ गई। राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत आदि सभी क्या है? किसमें आ गए? स्थान यानी जगह में आ गए। तीसरा बिंदु, हमारा आखिरी बिंदु आता है भावात्मक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति के गुण, दोष, वस्तु की अवस्था, उसकी अच्छे बुरे का पता हमें भाववाचक संज्ञा से चलता है। आइए पता करें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, धर्म, भाव, दशा, अवस्था का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि गायक की आवाज में मिठास है। मिठास क्या है? एक भाव है, उसे हम देख सुन नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बच्चे शरारत कर रहे हैं, माँ बच्चों को स्नेह करती है। शरारत और स्नेह क्या है? भाव है। इन वाक्यों में मिठास, शरारत और स्नेह शब्द किसी भाव या गुण के नाम नहीं, गुण के नाम है जिन्हें हम स्पर्श यानी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इन्हें सिर्फ हम महसूस यानी अनुभव कर सकते हैं। ये ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। बुढ़ापा, जवानी, खुशी, दुख, सुंदरता, भलाई, बुराई, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना आइए पढ़ें। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होता है। जैसे शब्द है दोस्त, भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? दोस्ती। मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मनुष्य, मनुष्यता, वीर, वीरता, निज, निजत्व, अपना, अपनापन, अहं, अहंकार, सुंदर, सुंदरता, एक, एकता, मीठा, मिठास, हरा, हरियाली, मोटा, मोटाई या मोटापा, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट, हारना, हार, चढ़ना, चढ़ाई। ये सभी क्या है? शब्द से भाववाचक संज्ञाओं का बनना।
तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं और जानें कि इस अध्याय से हमने क्या जाना। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।